हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे पोर्ट्रेट बनाना इस लड़की का। हम शुरू करेंगे इसके चेहरे का स्ट्रक्चर या फ्रेम बनाना। देखेंगे कि फोरहेड कहाँ आता है, माथा कहाँ है, चिन कहाँ आता है। बेसिकली पूरा का पूरा उसका चेहरे के आउटलाइंस बनाएंगे। मैं लाइनें खींच रही हूँ देखने के लिए कि उसकी आँखें और उसके नाक कहाँ आएंगे, और ये बहुत हल्के हाथों से खींच रही हूँ कि मैं इसको बाद में मिटा पाऊँ। अभी मैं निशान लगा रही हूँ कि उसकी आँखें और उसके आईब्रोज कहाँ आएंगे। अभी आप उसके आँखों की परफेक्ट शेप की चिंता ना करें, हम बस अभी मार्क लगा रहे हैं। जैसे आप देख सकते हैं, मैं उसके नैनक्श या फिर फीचर्स को पूरा डिफाइन नहीं कर रही हूँ। मैं सिर्फ स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट दे रही हूँ कि कहाँ पे चीज़ें आएंगी, बेसिकली स्ट्रक्चर बनाने के लिए। और जब आप बेसिक स्ट्रक्चर से संतुष्ट हो जाएं तो आप थोड़ी शेडिंग लगा सकते हैं उसके बालों या फिर उसके चीक्स और डार्कर एरिया को मार्क करने के लिए। और ये भी हम काफ़ी रफ मैनर में करेंगे, जगह को ब्लॉक करने के लिए। और मैं थोड़ा शेडिंग दे रही हूँ उसके बालों की गिरावट दिखाने के लिए, और थोड़ा सा शैडो उसके गाल और चिन में दिखाने के लिए। मैं बड़े एरियाज अब ब्लॉक कर रही हूँ जहाँ उसके बाल या फिर डार्कर एरियाज आएंगे। ये आपको मदद करता है देखने के लिए कि बड़े एरिया क्या हैं और छोटे छोटे एरिया क्या हैं। अभी मैं चारकोल पेंसिल से उसकी आंखें डिफाइन कर रही हूँ। उसके आंखों की शुरुआत और एंडिंग के पॉइंट्स में मार्क कर रही हूँ। जो पहले हमने उसके चेहरे के फ्रेमवर्क के लिए किया था, सेम चीज़ हम उसकी आंखों के लिए कर रहे हैं। हम यही चीज़ चारकोल स्टिक से भी कर सकते हैं, जो मैं अभी इस्तेमाल कर रही हूँ। मैं दोनों चीज़ों के बीच में स्विच करती रहती हूँ फ्रॉम टाइम टू टाइम। मैं उसका आईब्रोज थोड़े से डार्क अप कर रही हूँ, क्योंकि अभी हम सेकेंड स्टेज पे पहुँच गए हैं डिटेलिंग के। और चारकोल स्टिक का इस्तेमाल करते हुए मैं उसके आंखों के इर्द गिर्द शैडो बना रही हूँ, और ये अभी इनफ नहीं रहेगा, हमें बारी बारी वापस आना पड़ेगा। लेकिन ये हमारे को मदद करता है देखने के लिए कि चेहरा कैसे दिखेगा और मार्किंग्स कहाँ हैं। और मैं रेफरेंस पिक्चर को गौर करते करते उसके डार्कर एरियाज जहाँ पे शैडोज़ आ रहे हैं उसको मार्क कर रही हूँ, और मैं लगातार रेफरेंस पिक्चर को देख देख के ही इसके शैडोज़ मार्क कर रही हूँ। मैं अभी एक पेन ब्रश के साथ चारकोल स्प्रेड कर रही हूँ। आप अपने उंगलियों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन पेन ब्रश से थोड़ा मैं चारकोल कंट्रोल कर पाती हूँ कि मुझे किस डायरेक्शन में उसको फैलाना है। और मैं चारकोल पेंसिल से एक बारी फिर उसके नाक को डिफाइन कर रही हूँ। जब मुझे बहुत ही फाइन डिटेल काम करना होता है तब मैं चारकोल पेंसिल का यूज़ करती हूँ। वैसे मैं कभी कभार चारकोल स्टिक के साथ भी डिटेल या फाइन काम करती हूँ, जैसे अभी कर रही हूँ। उसका फ़ायदा ये होता है कि अगर मैं कुछ उसके मार्किंग छोड़ दूँ और ऊपर दोबारा काम करूँ तो पीछे वाला एक शेडिंग या टेक्सचर छोड़ देता है, जो काफ़ी खूबसूरत लगता है। और अभी मैं आँखों को थोड़ा डिटेल में बना रही हूँ। ऐसे कोई स्टेप्स नहीं है कि पहले क्या करना है और बाद में क्या करना है। मैं पूरी तस्वीर देख देख के देखती रहती हूँ कि अभी मुझे नेक्स्ट क्या करना चाहिए। मैं भी उसके फेस पे और शैडोज़ दे रही हूँ और फेस शैडो से डिफाइन कर रही हूँ। मेरा काम करने का तरीका किसी दूसरे आर्टिस्ट से बहुत अलग हो सकता है। आपका अपना तरीका बन जाता है और आप उसके साथ टाइम के साथ अडेप्ट कर लेते हैं। मेरा काम करने का तरीका ये है कि मैं पूरे चेहरे को एक पीस की तरह देखती हूँ, और मैं देखते रहती हूँ कि कहाँ पे अब मुझे नेक्स्ट काम करना है। ऐसा नहीं है कि मैं एक आँख पूरी बना के फिर मैं आगे बढ़ूँ। मैं पूरे चेहरे को एक ही पीस समझती हूँ और उसके ऊपर पूरा एक बारी में ही काम करती हूँ। अब मैं उसके बालों को थोड़ा सा स्ट्रक्चर या फ्लो दे रही हूँ, क्योंकि चेहरा मोटा मोटा मेरे हिसाब से ठीक बैठ गया है। अब उसके बालों को थोड़ा स्ट्रक्चर देना है कि कहाँ से गिर रहे हैं, कहाँ से वो उसकी लटें आ रही हैं, वो सब मैं बना रही हूँ।
चारकोल बहुत ही माफ़ कर देने वाला एक मीडियम है, क्योंकि आप उसको मिटा सकते हैं, लिफ्ट कर सकते हैं और चेंज कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। शुरुआत में थोड़ा सा डर लगता है चारकोल से लोगों को काम करने के लिए, क्योंकि उनको लगता है कि ये कंट्रोल नहीं होगा, लेकिन एक बार ही आपको वो कैसे काम करता है कंट्रोल करना आ जाए तो इससे लाजवाब या ज़बरदस्त कोई मीडियम नहीं। अभी मैं उसके बालों के लटे बना रही हूँ, और जहाँ पे मुझे थोड़ा डार्क करना है कि लटे कहाँ से आ रही हैं, वो बना रही हूँ। जैसे मैंने कहा था पूरे चेहरे पे मैं एक ही बारी काम करती हूँ, तो मैं वापस उसके चेहरे के उस हिस्से में काम कर रही हूँ जहाँ मुझे लगता है कि शैडोज़ हैं और थोड़ी और डार्कनेस चाहिए। देखिए, स्ट्रक्चर तो आर्ट वर्क का रेडी है, लेकिन डिटेलिंग बहुत बाकी है, और ये डिटेलिंग ही है जो आर्ट वर्क को खूबसूरत बनाती है। मैं चारकोल स्टिक से फिर से काम कर रही हूँ, और मैं बारी बारी आके शेडिंग देती हूँ, क्योंकि इससे काफ़ी लेयर्स और टेक्सचर बन जाते हैं। पुराना जो आप चारकोल छोड़ के गए हैं उससे काफ़ी इम्प्रेशन सुंदर बनते हैं। मैं मेकअप ब्रश से अभी चारकोल फैला रही हूँ, और इससे फ़ायदा ये होता है कि फिर से लेयर्स या फिर जो शैडोज़ या उसकी शेडिंग है उसमें वेरिएशंस आ जाते हैं। चारकोल पेंसिल से अब मैं फिर से उसकी आंखों और नाक को डिफ़ाइन कर रही हूँ। अब क्योंकि मेरा हाथ पेपर को लग रहा है, तो वहाँ से चारकोल लिफ्ट हो रहा है या फिर मिट रहा है, जिसको मैं माइंड नहीं करती हूँ, क्योंकि अगर मैं उसके ऊपर से काम कर दूँगी फिर से, तो ये भी एक टेक्सचर रह जाएगा। इस तरह की चीज़ें चारकोल ड्राइंग में काफ़ी काम आती हैं। चारकोल पेंसिल से फिर से मैं डिफ़ाइन कर रही हूँ, और बारी बारी में ये करूँगी, और ये प्रोसेस हमें बारी बारी दोहराते रहना पड़ेगा। ये हम तब तक करेंगे जब तक हमें जो हमारा फाइनल आउटपुट ना आ जाए और हम संतुष्ट ना हो जाए। और फिर से बालों के ऊपर शेडिंग देना, और उसको कई जगहों से और डार्क कर रही हूँ, और बालों को मैं काफ़ी ज़्यादा टेक्सचर दे रही हूँ। और जो बालों की जुल्फ़ें हैं वो काफ़ी उड़ती रहती हैं हवा में, तो आप ज़रूर एक एक जो लट है वो हवा में फैलाएं, और क्योंकि वो अच्छी लगती हैं। अब हम दूसरे या तीसरे स्टेज ऑफ डिटेलिंग में पहुंच गए हैं, जहाँ पे सबसे डार्क टोन्स जो हैं अब वो उभर के बाहर आने लगेंगे। और अभी मैं वही कर रही हूँ, जैसे आपने देखा था बेसिक स्ट्रक्चर बहुत पहले तैयार हो गया था, लेकिन अभी मैं डार्कर डिटेलिंग कर रही हूँ जिससे ये आर्ट वर्क ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। और ये डिटेलिंग का फेज़ है जिसमें आपको काफ़ी पेशेंट रहना होता है। और फिर से बालों में डिटेलिंग और लेयर डाल रही हूँ, और मल्टीपल स्ट्रैंड्स और उसके बाल और जुल्फ़े छोड़ रही हूँ। और जैसे पहले कहा था, डिटेलिंग बहुत ही ज़रूरी है। मैं फिर से उसकी आंखें, आईब्रोज़ और बाकी फीचर्स को डिटेलिंग में अब कर रही हूँ। और अब मैं मेकअप ब्रश से उसके बालों की लटों से चारकोल उठा रही हूँ या मिटा रही हूँ। आप पेन ब्रश भी यूज़ कर सकते हैं। ये हाईलाइट दे रहा है। ज़रूरी नहीं है कि हम इरेज़र यूज़ करें, क्योंकि इरेज़र से पूरा मिट जाता है, और ये अलग अलग लेवल का लिफ्ट कर रहा है। और जब डार्कर एरिया और लाइटर एरिया डिफाइन हो गए हैं, मैं फर्दर डार्क एरिया को ज़्यादा डार्क करने जा रही हूँ। जो डार्क है, अगर आप उसको और ज़्यादा डार्क करेंगे तो ज़्यादा अच्छा आउटकम आता है। अब मैं क्या कर रही हूँ, उसके बालों से मैं रंग या चारकोल उठा रही हूँ। मैं अपना हाथ, ब्रश, इरेज़र सब कुछ यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि वो काफ़ी फ्लैट और चपटा दिख रहा था। तो मैं उसके बाल बना रही हूँ हाइलाइट्स देके, और इधर उधर से चारकोल उठा रही हूँ सो दैट फ्लैट ना नज़र आए। और वही चीज़ मैं कर रही हूँ उसके सर पे, जहाँ पे डार्कर था वहाँ ज़्यादा डार्क कर रही हूँ, जहाँ पे हल्का करना है वहाँ से मैं कलर लिफ्ट कर रही हूँ, सो दैट उसके जो बालों की गहराई है वो नज़र आए।
और मैं वही काम करे जा रही हूँ उसके बालों में कि डार्कर एरिया को ज़्यादा डार्क कर रही हूँ जब तक मैं संतुष्ट नहीं हो रही। अक्सर लोग डिटेलिंग के टाइम पे अपनी पेशेंस खो देते हैं। मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि इस दौरान आप अपनी पेशेंस ना खोएं। ये बहुत ज़रूरी टाइम होता है एक पेंटिंग के लिए। सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है आउटलाइनिंग, और ये सेकंड में आता है क्योंकि इसके बिना आपको वो फिनिश नहीं मिल पाएगा। एक बार और मैं चारकोल पेंसिल से उसके बालों और लटाओं को हवा में छोड़ रही हूँ, जो बालों की खूबसूरती काफ़ी बढ़ा देते हैं। और सच बताऊँ तो मुझे बाल ड्रॉ करना बहुत पसंद है। जैसे पहले कहा था, बालों का वो फ्लैट और चपटापन अच्छा नहीं लग रहा है, तो मैं कई सारी चीज़ें कर रही हूँ कि वहाँ पे टेक्सचर थोड़ा सा नज़र आए। इसलिए मैं चारकोल लिफ्ट कर रही हूँ, चारकोल लगा भी रही हूँ, हाथों से मार्क भी छोड़ रही हूँ। चारकोल के ऊपर मार्क्स बहुत अच्छे लगते हैं, तभी मैं अपने हाथ और फिंगर्स वगैरह से मार्क्स छोड़ रही हूँ। हम पेंटिंग के ऑलमोस्ट एंड पे आ गए हैं, इसलिए मैं फाइनल डिटेलिंग कर रही हूँ उसके होंठों पे, आँखों पे, नाक और बाकी फीचर्स पे। और ये डिटेलिंग ही है जो खूबसूरती उभार के लाती है ड्राइंग की। और कुछ और डिटेलिंग के बाद मैं डिसाइड करती हूँ कि अब बहुत हो गया और आर्ट वर्क को अब हमें साइन कर लेना चाहिए। और बस ये रही मेरी फाइनल ड्राइंग। देखने के लिए शुक्रिया। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें वीकली वीडियोस के लिए।